Assalamualaikum dear students, how are you? I hope you are fine. स्टूडेंट, आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज स्टूडेंट हम मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक टिपिकल और कॉम्प्लेक्स टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट वो टॉपिक है हमारे पास फैक्टराइजेशन। बहुत सारे बच्चे हमने ऐसे देखे हैं कि जब फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन आते हैं तो वो कहते हैं कि अब सर से पनिश होने वाली है। तो लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आज आपको फैक्टराइजेशन का जो टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल और आसान अल्फाज में या आसान कंसेप्ट के साथ ये आपको करवाऊंगा या समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जाते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। स्टूडेंट, अगर आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाए फैक्टराइजेशन की, तो मैं समझता हूँ कि आपके आधे से ज़्यादा कंसेप्ट जो हैं फैक्टराइजेशन के रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। अब चलते हैं हम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन की तरफ। स्टूडेंट, हमारे पास डेफिनेशन क्या फैक्टराइजेशन की? फैक्टराइजेशन बेसिकली हमारे पास एक प्रोसेस है। बेसिकली फैक्टराइजेशन स्टूडेंट हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ब्रेक डाउन करते हैं। किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। जिसमें स्टूडेंट मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं, 6x² प्लस 6x। दैट्स के लिए स्टूडेंट, अब ये है मेरे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्लियर स्टूडेंट? अब हमने करनी है इसकी ब्रेक डाउन, इसको सिंप्लीफाई करना है। ब्रेक डाउन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे स्टूडेंट इसकी ब्रेक डाउन कर सकते हैं? हम देखें कि इन तीनों टर्मों में से हमारे पास 6 कॉमन निकल रहा है। 6 कॉमन निकल गया तो अंदर रह गया x² प्लस x प्लस 1। दैट कीजिए स्टूडेंट, ये मेरे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था। ये इसके हमने बनाए हैं फैक्टर यानी कि सिंप्लीफाइड फॉर्म। दैट्स के लिए स्टूडेंट, ब्रेकिंग डाउन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। पहले तो हमने ये पॉइंट पढ़ा है कि ये जो हमारे पास फैक्टराइजेशन है इसमें हम सिंपल करते हैं, किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की ब्रेक डाउन करते हैं, उससे हम डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं। जिस तरह मैं एक नंबर ले लेता हूँ स्टूडेंट, ये 24 मेरे पास एक नंबर है, मैथमेटिकल नंबर है। इसकी हम ब्रेक डाउन कैसे करते हैं स्टूडेंट? इसको हम 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 12, 8 3s are 24। स्टूडेंट, ये मेरे पास एक मैथमेटिकल नंबर था। ये हमने क्या की है, इसकी ब्रेक डाउन की। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस किया अभी आपके सामने, बाकी पॉइंट अभी डिस्कस करने हैं मैंने। सिंपल फैक्टराइजेशन एक हमारे पास प्रोसेस है जिसमें हम ब्रेक डाउन करते हैं किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के। दैट्स के स्टूडेंट, इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे आगे। फिर क्या होता है, नंबर्स एंड क्वांटिटी इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट फैक्टर्स। इसके अलावा स्टूडेंट फैक्टराइजेशन में हम क्या कहते हैं कि हमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवंस होते हैं, खा वो नंबर की फॉर्म में हो या एक्सप्रेशन की फॉर्म में हो। ये हमारे पास एक्सप्रेशन की फॉर्म में था तो हमने क्या किया, इसके फैक्टर बना दिए, इसको डिवाइड कर दिया। इससे मज़ीद सिंपल ये नहीं हो सकता। अब स्टूडेंट, ये हमारे पास एक नंबर था 24, हमने बनाए हैं इसके फैक्टर। इसके फैक्टर बने 2 × 2 × 2 × 3। दैट्स के लिए स्टूडेंट, नंबर्स एंड क्वांटिटी इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट फैक्टर। ये मेरे पास नंबर था, ये इसके जितने पॉसिबल फैक्टर थे वो मैंने बना दिए। क्लियर है स्टूडेंट? ये है इसके प्राइम फैक्टर्स। अब स्टूडेंट थर्ड पॉइंट की तरफ हम आते हैं। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट है हमारे पास विच आर स्मॉलर देन द एक्सप्रेशन। स्टूडेंट, ये बात आपने याद रखनी है कि जब हम किसी भी एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बनाते हैं, उसके जो फैक्टर्स होंगे वो लेस होंगे गिवन एक्सप्रेशन से। स्टूडेंट, ये पॉइंट टू बी नोटेड कि जो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे
वो फैक्टर छोटे होंगे, लेस होंगे, स्मॉलर होंगे उस गिवन एक्सप्रेशन से। दैट्स के लिए स्टूडेंट अब सेम इधर देखें इसी बात को, ये 24 मेरे पास एक नंबर था स्टूडेंट, ये मैंने बनाए हैं उसके फैक्टर्स, ये मैंने बनाए हैं इसके फैक्टर। अब पॉइंट नंबर 3 को मैं इधर डिस्कस करने लगा हूँ, विच आर स्मॉलर देन दैट एक्सप्रेशन। स्टूडेंट ये जो इसके फैक्टर्स बने हैं, क्या इसका हर फैक्टर इससे छोटा नहीं है? तो यही हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया है, विच आर स्मॉलर देन दैट एक्सप्रेशन। दैट्स के लिए स्टूडेंट अब लास्ट पॉइंट भी स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हेन मल्टीप्लाई टूगेदर, जब हम इन फैक्टर्स को आपस में जोड़ेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास दोबारा पहले वाला नंबर बन जाएगा। जब हम इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास दोबारा पहले वाला फैक्टर बन जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए। यही है फैक्टराइजेशन में, फैक्टराइजेशन इज नथिंग बट, अब स्टूडेंट आए दोबारा, फैक्टराइजेशन सिंपल हमारे पास ब्रेकिंग डाउन होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को। जो भी आपको एक्सप्रेशंस गिवन है उसकी हमने ब्रेक डाउन करनी होती है, फिर स्टूडेंट इसमें क्या होता है, नंबर्स एंड क्वांटिटीज इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स फैक्टर्स। हमें जो एक्सप्रेशन गिवन होते हैं या हमें जो नंबर्स गिवन होते हैं, हम क्या कहते हैं, उन नंबर्स को उनके फैक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। सिंपल स्टूडेंट थर्ड पॉइंट ये था कि जब हम उनके फैक्टर्स बनाएंगे वो फैक्टर मस्ट बी लेस दैन देयर ओरिजिनल नंबर्स, ओरिजिनल गिवन फ्रैक्शंस। ये हमें गिवन एक्सप्रेशन था, ये जो इसके फैक्टर बने हैं ये छोटे हैं इससे, अब स्टूडेंट लास्ट पॉइंट देखें कि जब हम उन फैक्टर्स को दोबारा आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, इनको सम करवाएं, तो दोबारा हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन बन जाएगा। जब उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोबारा हमारे पास वो नंबर बन जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन सही से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं कि ये जो फैक्टराइजेशन हम पढ़ते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसका डेली लाइफ में यूज़ क्या है, हम फैक्टराइजेशन क्यों पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट इसकी अब मैं डेली एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि फैक्टर में ये होता है कि जब आप परेशान होते हैं, जब आप के पास कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है, तो आप फैक्टराइजेशन को यूज़ करके अपनी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। जिस तरह कोई स्टूडेंट आप रात को लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं, अब स्कूल जाने के लिए आपके पास टाइम है सिर्फ 20 मिनट, आधा घंटा लगा लें, आपके पास है 30 मिनट। अब 30 मिनट में आपने उठना भी है, नहाना भी है, धोना भी है, खाना भी खाना है, कपड़े भी प्रेस करने हैं, फिर स्कूल टाइम पे भी पहुंचना है। अब स्टूडेंट आपके पास है 30 मिनट, तो आप स्टूडेंट वहाँ पे आप यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन को। आप क्या करेंगे कि आपके पास है 30 मिनट, आप अपने 30 मिनट को डिवाइड कर लेंगे, आप अपने 30 मिनट के फैक्टर्स बना लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप कहते हैं 5 मिनट में मैंने ये काम करना है, 10 मिनट में ये काम करना है, 5 मिनट में ये करना है, 5 मिनट के अंदर मैंने स्कूल में पहुंचना है। तो स्टूडेंट बेसिकली वहाँ पे आप फैक्टराइजेशन को ही तो यूज़ कर रहे हैं। अब स्टूडेंट हम इसकी देखेंगे कि डेली लाइफ में इसकी क्या एप्लीकेशन है। तो स्टूडेंट पहली एप्लीकेशन तो मैंने बता दी बड़ी सिंपल सी। अब स्टूडेंट ये फैक्टराइजिंग नंबर है, ये हमारी एप्लीकेशन है जो हम डेली लाइफ में पढ़ते हैं। पहला है स्टूडेंट हमारे पास फैक्टराइजिंग नंबर। स्टूडेंट ये क्रिप्टोग्राफी में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि बड़े बड़े नंबर्स के हम फैक्टर बनाते हैं सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है, कोई थिंग है, हम उस चीज़ को अपने बहन भाइयों में, अपने दोस्तों के साथ क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको हम शेयर करते हैं। तो बेसिकली वहाँ हम स्टूडेंट फैक्टराइजेशन को ही तो यूज़ कर रहे होते हैं, फिर स्टूडेंट थर्ड एप्लीकेशन है इसकी
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। स्टूडेंट इस एप्लीकेशन में क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होते हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज होते हैं, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं, जिनको हम फैक्टराइजेशन का सहारा लेके फैक्टराइजेशन को यूज़ करके सिंप्लीफाई करते हैं। इनको हम आगे डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स में। स्टूडेंट अब फैक्टराइजेशन का इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ है। जब स्टूडेंट हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को स्टडी करते हैं, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट में या इसके अलावा और सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ है इंजीनियरिंग का। इसके अलावा स्टूडेंट कैलकुलेटिंग कॉस्ट में जब हम मुख्तलिफ बाज़ार से मार्ट से मुख्तलिफ चीज़ें बाई करते हैं, तो जब उनकी प्राइसेस की हम बात करते हैं, प्राइसेस को हम सम वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे भी स्टूडेंट हम ऐप फैक्टराइजेशन का हुई यूज़ कर रहे होते हैं। तो आई होप कि स्टूडेंट आज आपको फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन और इसकी एप्लीकेशन सही से क्लियर हो गई होंगी।